फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। बात करते हैं ज्योग्राफी और मैप से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। इसमें पहला है बेदती वर्धा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। तो कर्नाटक के एनवायरमेंटल ग्रुप से इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये दोनों ही रिवर कर्नाटक में उपस्थित हैं। वर्धा रिवर तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है और तुंगभद्रा जाकर मिलती है कृष्णा रिवर से, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर समाप्त होती है। वहीं बेदती रिवर वेस्ट में फ्लो होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। अब ये प्रोजेक्ट है 1992 का। इसमें 2 डैम बनाने की बात की गई है, हीरेवदत्ती डैम गडक डिस्ट्रिक्ट में और सिरसी डैम उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों डैम्स का पानी वर्धा नदी में जाएगा एक टनल के माध्यम से। आगे है जिम्नी आइलैंड। ये रशिया ने यूक्रेन से छीन लिया था, ब्लैक सी में उपस्थित है और हाल ही में यूक्रेन ने अटैक किया है, जहां पर रशियन मिलिट्री को यहाँ बहुत लॉस हुआ है। अब ब्लैक सी में ही उपस्थित है स्नैक आइलैंड। अब आइल ऑफ वाइट भी न्यूज में था। ये एक आइलैंड है जो ब्रिटेन के साउथ में इंग्लिश चैनल में उपस्थित है। यह ब्रिटेन की मुख्य भूमि से सोलेंट जल संधि के माध्यम से अलग होता है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ से डायनासोर के स्केलेटन के रिमेन्स मिले हैं। आगे है वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये डैम या प्रोजेक्ट है नेपाल में, जिसे डेवलप कर रहा था चाइना। 2012 से 18 तक इसने डेवलप किया, लेकिन चाइना अब इसे छोड़ रहा है। तो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को अब इंडिया के द्वारा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। आगे है माउंट अन्नपूर्णा। तो काजन रेजिन इंडिया के पहले माउंटेनियर बन गए हैं जो बिना ऑक्सीजन के माउंट अन्नपूर्णा की पीक पर पहुंचे। अब माउंट अन्नपूर्णा गंडकी प्रोविंस के नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में मिलता है। ये वर्ल्ड की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है 8091 मीटर। आगे जानते हैं थेरी डेजर्ट के बारे में। ये तमिलनाडु में उपस्थित है। थेरी डेजर्ट के बनने के पीछे बहुत सी थ्योरी सामने आई हैं। इसका सबसे मान्य कारण माना जा रहा है साउथ वेस्ट से आने वाली मानसूनल विंड्स। अब इस एरिया में बहुत लो वाटर होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटीज बहुत है यहाँ की और मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। अगला आर्टिकल है नीली झील के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने इसके आसपास के एरिया को इको टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने की बात कही है। यह नीली झील असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ दिल्ली में उपस्थित है। ये अरावली रेंज का दिल्ली हरियाणा बॉर्डर वाला भाग है। अब यहाँ पर स्टेप्ड सीटिंग फैसिलिटी, एम्फी थिएटर, सेल्फी पॉइंट, टॉयलेट्स, 3D एनिमल एग्जिबिट्स और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। आगे बात करते हैं वाले दो जावारी के बारे में। ये रीजन ब्राजील के वेस्टर्न पार्ट में उपस्थित है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन के जर्नलिस्ट यहाँ से मिसिंग है। जावारी रिवर के कारण वाले दो जावारी नाम पड़ा यहाँ का। और वाले दो जावारी यहाँ की कम्युनिटी भी है, जिन्हें ब्राजील के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 1988 में एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल राइट्स भी ग्रांट किए गए थे। ये रूट इंटरनेशनल कोकीन ट्रैफिकिंग के लिए भी इनफेमस है। अगला आर्टिकल है मैरिजुआना के बारे में। तो थाईलैंड वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने मैरिजुआना प्रोडक्शन को डीक्रिमिनलाइज किया है। मैरिजुआना एक साइकोएक्टिव ड्रग है जो कैनबिस प्लांट से मिलता है। ये सामान्यतः मेडिसिन, रिक्रिएशनल एंड रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज होता है। अब भारत में नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कैनबिस के कॉमर्शियल कल्टीवेशन पर बैन लगा हुआ है। फिर आगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 तथा 1945 के तहत कैनबिस, भांग, गांजा, चरस आदि के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। आगे है म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये इंडिया ने वियतनाम के साथ साइन किया है। वियतनाम ने पहली बार किसी कंट्री के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया। अब इंडिया और वियतनाम एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस को लॉजिस्टिक सप्लाई के समय रिपेयर और रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज कर पाएंगे। इंडिया ने इससे पहले ऐसे एग्रीमेंट क्वाड कंट्रीज फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ साइन किए हैं। आगे न्यूज में है यांगती कुट्टी वैली। ये वैली उत्तराखंड में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर ही मल्टीपल टाइम्स ग्लेशियर एडवांसमेंट देखा गया है। यहाँ ग्लेशियर एडवांसेस का मतलब है कि पहाड़ी एरिया में जब बर्फ जम जाती है तो वहाँ पर जब बर्फ के पिघलने का दर कम रहता है और जमने का दर अधिक रहता है तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे सरकते हुए आते जाते हैं, मतलब बर्फीला क्षेत्र फैल रहा है। इसी को ग्लेशियर एडवांसेस कहा जाता है। इस क्षेत्र में बेयांसेस कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। आगे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। ये 16 कंट्रीज के साथ मिलकर मंगोलियन आर्म फोर्स के द्वारा होस्ट की जाने वाली पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने मंगोलिया में लद्दाख स्काउट्स को भेजा है। मंगोलिया रसिया और चाइना के मध्य में स्थित देश है। आगे जानते हैं एक्सरसाइज संप्रीति के बारे में। ये इंडिया और बांग्लादेश की मिलिट्री की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इंडिया बांग्लादेश इसमें डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है। इसमें मुख्यतः काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस आदि के लिए कोऑपरेशन किया जा रहा है। अगला आर्टिकल है टर्की के बारे में। अब जो टर्की है उसका नाम बदलकर टर्की कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन से इसको अप्रूवल मिल गया है क्योंकि टर्किस मानते हैं कि टर्की नाम उनके कल्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है।
अब टर्की की लोकेशन देखें तो इसके आसपास मौजूद हैं बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया और सीज में ब्लैक सी, फिर वास्पोरस जल संधि के थ्रू जुड़ता है सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ मरमरा से डार्डेनलीज जल संधि के थ्रू जुड़ता है एजियन सी और फिर टर्की के पास मेडिटेरेनियन सी भी उसके साउथ में है। आगे बात करते हैं एंशिएंट सिटी ज़ाखिको के बारे में। ये प्राचीन शहर 1400 ईसा पूर्व से 3400 ईसा पूर्व का माना जा रहा है। ये कांस्य युगीन सभ्यता का था। अब यहाँ पर टिग्रिस नदी पर मौसुल डैम में जब पानी को कम किया गया तब इस सिटी की खोज की गई। ये इराक में उपस्थित है मौसुल डैम। आगे बात करते हैं इस्कंदर एम मिसाइल के बारे में। ये सरफेस से सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे SS-26 स्टोन कोड नेम दिया गया है। रशिया इस इस्कंदर एम मिसाइल को दे रहा है बेलारूस को। तो ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और मैपिंग में जून के मंथ में इतना ही न्यूज़ में था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।